आप सुनते रहे। हजरत आमना मौजूद है, अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का विसाल हो चुका है। 2 महीने के बाद एक दिन हजरत आमना ने जानते हैं क्या किया? हजरत आमना ने बाकायदा अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टा लेने के बाद पेशानी पर ऐसे पूछा, पूछने के बाद जब पूछती है ना तो आलम क्या है कि बाकायदा उस दुपट्टे से भी खुशबू आने लगी है, उससे भी खुशबू आने लगी है। अब आपको कहना ना पड़े, आपसे बड़ा बखील और कंजूस कोई नहीं होगा तो प्यारे आका का नाम सुनकर के मुस्कुराए ना। मैं किसी दुनियादार का मिलाद नहीं पढ़ रहा हूँ, रहमत परवरदिगार का मिलाद पढ़ने लगा हूँ। तवज्जो के साथ सुनना, हजरत आमना जब दुपट्टे को उठा करके उसे सूंघती है ना, उससे भी खुशबू आ रही है। जाकर के उसे धोने लगी, जब धोने लगी ना तो उससे भी बाकायदा खुशबू आने लगी। अरे यार आपको पता है जब अरब का माहौल ऐसा अजीबोगरीब था कि किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो 1 महीने तक नहीं बल्कि 1 साल तक बेवा को सोग मनाना चाहिए था। उसे खुशी मनाने की इजाजत नहीं थी, उसे खुशबू लगाने की इजाजत नहीं थी, उसे बाकायदा बनने और संवरने की इजाजत नहीं थी। हजरत आमना परेशान हो गई। हजरत आमना कहती अजीबोगरीब आलम था। अब तो आलम यह है कि जिस तकिए पे मैं सर लगा करके सोती थी उस तकिए से भी खुशबू आया करती थी, उस बिस्तर से भी खुशबू आया करती थी। अगर मैं बेखुदी में अपने हाथ को दीवार पर रख देती थी तो बाकायदा उस दीवार से भी खुशबू आया करती थी। हजरत आमना कहती है मैं बड़ी परेशान हो गई, इसलिए कि चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। घर से बाहर निकली तो खुशबू, घर के अंदर तब भी खुशबू, यहाँ तक कि जब बाकायदा पानी लेने के लिए मैं कुएं के करीब जाती वहां भी खुशबू फैल जाती। अब आलम यह था कि बाकायदा मक्के की औरतें अपने शौहरों से बताने लगी कि आमना के शौहर का इंतकाल हुआ है, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। लेकिन आमना का आलम यह है कि आमना खुशबू लगा करके आया करती है, आमना अतर में नहा करके आया करती है, अतर से मुअत्तर होकर के आया करती है। उन्होंने अपने शौहरों को बताया, जब शौहरों को बताया शौहरों ने जाकर के सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जाकर के शिकायत की। कहा अरे आप तो सरदार कुरैश है, क्या आपको पता नहीं है अगर कुरैश के कबीले में किसी का शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसे बीवी को सोग मनाना चाहिए, उसे खुशबू लगाने की इजाजत नहीं है, उसे अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुम्हारी बहू का आलम तो अजीबोगरीब है, तुम्हारी बहू खुशबू लगा करके बाहर निकलती है, उसे अब्दुल्ला के जाने का कोई गम नहीं है, उसे अब्दुल्ला के इंतकाल की कोई परवाह नहीं है, उसे अब्दुल्ला के विसाल की कोई परवाह नहीं है, उसे कोई गम नहीं है। जाकर के सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने शिकायत की। जब शिकायत की ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब का शर्म से सब झुक जाता है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये तो अजीबोगरीब आलम है। आप जलाल के आलम में घर आए, आने के बाद अपने अहलिया से कहने लगे जाकर के बहू का हाल तो मालूम करो, क्या अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं है आमना को, क्या मेरे लगते जिगर के जाने का गम नहीं है? जानते जब ये कहा ना तो बीबी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती, आप ही जाकर के सवाल करें। अब्दुल्ला के वालिद गिरामी अब्दुल मुत्तलिब जलाल के आलम में है। आने के बाद कहने लगे ए आमना अजीबोगरीब आलम है, क्या तुझे पता नहीं है मेरे बेटे के चांद जैसे बेटे का इंतकाल हो गया है, मेरा फूल जैसा बेटा अब्दुल्ला दुनिया से चला गया है, लेकिन मेरे बेटे के जाने का गम तुझे नहीं आता, मेरे बेटे के जाने का गम तुझे नहीं लगता। आखिर वजह क्या है? तू खुशबू लगा करके बाहर निकलती है, तू अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकलती है, लोग आकर के शिकायत करते हैं कि आमना बाहर निकलती है, तू खुशबू में नहा करके बाहर निकलती है, अच्छे अतर लगा करके बाहर निकलती है, इसी वजह से तो आमना निकलती है तो खुशबू फैल जाया करती है। लगता है अब्दुल्ला के जाने का गम तुझे नहीं है, अब्दुल्ला के जाने का गम तुझे नहीं सताता। आमना की आंखों में आंसू आ गए, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अम्मी जान की आंखों में आंसू आ गए। हजरत आमना ने बाकायदा दुपट्टे से अपने मुंह को छुपाया है और हाथ जोड़ करके रीसा पेश किया, ए जान बात ऐसी नहीं है, अब्दुल्ला का विसाल जब से हुआ है आज तक मैंने कभी पेट भर करके खाना भी नहीं खाया है। मैं अब्दुल्ला के जाने के बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अजीबोगरीब हो गई है, मेरी दुनिया तो उछल गई है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मुझे कैसे तकलीफ नहीं होगी? अब्बा जान मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आज तक मैंने खाना नहीं खाया है पेट भर करके, खुशबू लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जब ये कहा ना अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे लोग आकर के शिकायत करते हैं आमना तो खुशबू लगा करके घर से बाहर निकलती है, जिस गली से तू गुजरती है खुशबू फैल जाती है, लोग आकर के मुझे ताना देते हैं ए सरदार कुरैश तुम्हारे घर का अजीबोगरीब मामला है, आमना खुशबू लगा करके बाहर निकलती है। इतना कहना था हजरत आमना ने जो एक राज अपने सीने में छुपा रखा था बाकायदा उसे बयान करती हुई नजर आती है और अर्ज करते हैं अब्बा जान ये एक राज था जिसे मैंने आपसे बयान नहीं किया था, लेकिन जब आप पूछ रहे तो इस राज को मैं यहाँ कर देती हूँ। दरअसल मामला ये है अब्दुल्ला के खाने का गम तो मुझे है, अब्दुल्ला के विसाल का गम तो मुझे है, लेकिन अब्बा जान सुने जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते से खुशबू फैल जाया करती है, जिस दीवार पर हाथ लगाती हूँ उसमें दीवार में खुशबू आ जाया करती है, मैं जिस बिस्तर पर सोती हूँ अब आदाम बिस्तर से भी खुशबू आ जाती है, उस तकिए से खुशबू आती है, उस दुपट्टे से खुशबू आती है। बादाम मेरा अपना कमाल नहीं है, ये अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है। जब से ये मेरे पेट में आया है चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी मेरे अच्छे रसा मीठे रसा बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी, मेरा इमाम पुकार उठा अभी प्यारे आका दुनिया में आए नहीं, आमना के
अमानत का कमाल है। जब से मेरे पेट में आया है ना, खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। अब्बा जान और ज्यादा ताजू की बात बताओ? हाँ बेटी बताओ, और ज्यादा ताजू की बात सुने। मेरी मालदा जो है ना, आपकी अहलिया मुझे रस्सी और डोल दे देती है कि बेटी जाओ पानी लेकर के आओ। इसलिए कि पहले की तरह सबमर्सिबल का सिस्टम नहीं था, पानी का सिस्टम नहीं था। पहले हमारे गांव में भी क्या कुएं का सिस्टम था, आज भी गांव में कुएं का सिस्टम होता है, वहां पर भी करीब में कुआं था। कहती थी जाओ बेटी कुएं से पानी भर करके लेकर के आओ। लेकिन ए बजान सुने, मामला ये है, जब मैं इस मक्के की पथरीली जमीन पर चलती थी तो आलम ये था, पहले तो मैं चलती थी तो बाकायदा पथरीली जमीन के कंकर मेरे पैरों में चुभ जाया करते थे। लेकिन जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं इस पथरीली जमीन पर खड़ा रहती हूँ, वो पत्थर मोम हो जाया करते हैं, वो बिल्कुल नरम हो जाया करते हैं। मैं आसानी के साथ तुम्हें के करीब पहुंच जाती हूँ। बजाना और ज्यादा ताजुब की बात सुने, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है ना, मैं कुएं के करीब जाती हूँ। पहले मैं पानी भरने के लिए जाती थी, बाकायदा रस्सी को डालती थी, बाल्टी को अंदर डालती थी, डोल को अंदर डालती थी, उसके बाद खींच करके पानी बाहर निकालती थी। लेकिन अब बजान सुने, अब्दुल्ला की अमानत का कमाल सुने। अभी प्यारे आका दुनिया में आए नहीं है, अब्दुल्ला की अमानत का कमाल ये है, अब मैं कुएं के करीब जाती हूँ, बस कुएं में जाकर के झांकती हूँ, मैं डोल नहीं डालती, रस्सी नहीं डालती। अब बाजार में अपनी बाल्टी और रस्सी डालती नहीं हूँ, मैं सिर्फ झांकती हूँ, पानी ऑटोमेटिक इस्तेमाल करते हुए ऊपर चला आता है। मैं आसानी के साथ पानी भर लेती हूँ, और जब पानी भरती हूँ ना, मोहल्ले की औरतें मुझसे कहती आमना अभी जाना मत, अभी रुकी रहना, इसलिए कि जब तक तुम कुएं के सामने रहती हो पानी भी ऊपर रहता है, तुम चली जाती हो पानी नीचे चला जाता है, लिहाजा थोड़ी देर रुक जाना। आमना का कमाल ये है, अभी प्यारे आका दुनिया में आए नहीं है, आमना का कमाल ये है, प्यारे आका की आमद का इस्तकबाल बाकायदा कुएं का पानी करता हुआ नजर आता है। पता क्या चला कौन है जो प्यारे आका को पहचानता नहीं है? चरिंद प्यारे आका को पहचानते हुए नजर आते हैं, दरिंदे भी प्यारे आका को पहचानते हुए नजर आते हैं, जिसको जान बज़ाहिर नहीं है, पानी भी प्यारे आका की ताज़ीम करता हुआ नजर आता है। आसमान में रहने वाले फरिश्ते प्यारे आका की ताज़ीम करते हुए नजर आते हैं, आसमान में रहने वाले नूरी फरिश्ते प्यारे आका की ताज़ीम करते हुए नजर आते हैं। अगर ताज़ीम कोई नहीं करता तो ये दो पैर के जानवर हैं जिन्हें 12 दूना 24 कहा जाता है, यही प्यारे आका की ताज़ीम नहीं करते। लेकिन कहने वाले ने कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं, सुभान इसके जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं। हज़रात किरामी शान बड़ी निराली है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजदीके के लिए गिराते जाएगा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। हज़रात किरामी तवज्जो है, अच्छा लग रहा है आपको? सुन रहे हैं आप लोग? और सुनाओ तवज्जो के साथ आप सुने। हज़रात किरामी टाइम जो बताया साहब ने वो पूरा हो चुका है, अब ओवर टाइम में सुना रहा हूं, लेकिन आप सुने तो मैं सुनाता हूं तवज्जो के साथ। अब प्यारे आका की आमद का वक्त करीब आ रहा है। हज़रत आमना कहती है अजीबोगरीब आलम था, लोगों की जब पैदाइश होती है ना तो औरतों की अजीबोगरीब कैफियत होती है, आप तो जानते हैं। लेकिन आमना कहती है जब मेरे साथ ये मामला हुए तो मुझको तकलीफ बिल्कुल महसूस नहीं हुई, बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हुई, बल्कि आलम ये था कि जब वज़े हमल हुआ ना, रिवायत मौजूद है, मुस्तदरक इब्न हाकिम की रिवायत मौजूद है, फरमाते हैं रिवायत में नकल किया गया कि खराजा मिन्नी नूर, आमना कहती मेरे अंदर से एक नूर निकला, और नूर का आलम ये था अज़ालहु क़ुसूर शाम, उस नूर की रोशनी में शाम की बिल्डिंगें महल रोशन हो गए। मैंने मक्के में अपने घर में बैठे बैठे शाम के महलों को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। पता क्या चला? प्यारे आका की आमद हुई, मेरे अंदर से नूर निकला, और उस नूर का आलम ये है कि बाकायदा उस नूर के सदके में मैंने मक्के में बैठे बैठे शाम की बिल्डिंगों को देख लिया, शाम के महलों को देख लिया। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी मेरे इमाम के खलीफा जमील कादरी की, जमील कादरी से रहा ना गया, जमील कादरी ने इस अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। प्यारे आका की विलादत हुई, आमना के घर में नूर निकला, नूर फैलता चला गया। आमना ने अपने घर में बैठे बैठे शाम के महलों को देख लिया। आमना का अंदाज क्या था? बरेली के इमाम के खलीफा जमील कादरी बोल पड़े, ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, हमेशा पढ़ते हैं ना, हम तो सुन्नी, हमारी पहचान ही है। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। प्यारे आका की आमद हुई, नूर निकला, नूर फैला, शाम के महलों को आमना ने देख लिया। आमना ने देखा, जमील कादरी बोल पड़े, रोशनी में आमना ने जिनकी देखे मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलाम
सलातो व सलाम। प्यारे आका की आमद हो गई है। आमना घर में बैठकर के शाम की बिल्डिंगों को देख रही है। आमना फरमाती है तो प्यारे आका की विलादत हुई ना तो अजीब गरीब आलम है। बच्चे पैदा होते हैं ना दुनिया में, आप जानते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होने के बाद रोते हैं। अगर रोए ना तो अम्मा भी परेशान, अब्बा भी परेशान, दादा भी परेशान, नाना भी परेशान। लड़कुआ पैदा भया रोया नहीं, अजीबो गरीब आलम है। रोना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई बीमारी से लग जाए, कहीं ना ऐसा ना हो कि इसकी सेहत खराब हो जाए। रोना जरूरी है, डॉक्टर भी परेशान, बल्कि रुलाने के लिए कोशिश की जाती है ताकि बच्चा रोए, लेकिन कुर्बान जाइए। प्यारे आका की अम्मी जान फरमाती जब प्यारे आका की आमद हुई ना, प्यारे आका रोए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। जब ये चीज देखी ना जमाने के लोग पुकार कर कहने लगे यार ये तो अजीबोगरीब आलम है, दुनिया में लड़का पैदा हो तो रोना जरूरी है, अगर रोएगा नहीं तो उसे कोई बीमारी लायक हो सकती है। आखिर ये कानून निजाम बदल क्यों गया, आखिर ये फितरत बदली क्यों? दुनिया में लड़के पैदा हो तो रोना जरूरी है, अगर ना रोए तो कोई बीमारी लायक हो जाए, सेहत खराब हो जाए। लेकिन आज आमना का लाल मक्के की सरजमीन पर आया है, रोया नहीं। आखिर ये जमाने का निजाम बदला क्यों, कानून बदला क्यों? आवाज आई अरे ये कोई और नहीं, ये आमना का लाल है, ये रोने के लिए नहीं बल्कि रोने वालों को हंसाने वाला बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो रोने वालों को हंसाने वाला बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो बेसहारों का सहारा बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो यतीमों का सहारा बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो बेवाओं का सहारा बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये आने वाला ये कोई दुनिया का आम बच्चा नहीं है बल्कि ये मालिक कौनो मका बनकर के तशरीफ लाया है, रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ लाया है। आमना कहती लड़के पैदा होते हैं ना तो लड़कों का कनेक्शन माँ से होता है, एक नाव का कनेक्शन होता है, डॉक्टर काट देता है, या मोहल्ले में दाई होती है वो काट देती है, या हॉस्पिटल में नर्स काट देती है। एक कनेक्शन होता है बाकायदा माँ से बच्चे का। लेकिन कुर्बान जाइए आका की आमद हुई ना, रिवायतों में लिखा हुआ है प्यारे आका पैदा हुए तो नाव पहले से कटी हुई थी, नाव फरीदा पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी भी ताजा सुरमा लगा हुआ है, नाव फरीदा है। और आते ही आपने पहले ही वक्त में पहले ही दिन आपने अपने सर को बाकायदा सजदे में रख दिया। आमना कहती सर को सजदे में रख दिया, और जब सर को सजदे में रखा लम्हाए मुबारक में जुम्बिश ही, मैंने कान को करीब किया, आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। पता क्या चला ये कायनात का कोई आम बच्चा नहीं बल्कि मालिक कौनो मका है, अल्लाह का महबूब है, कायनात में आया, पहला वक्त है, ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में आमद हुई, सर को सजदे में रखा, ज़बान पर रब्बे हबली की सदा आई। जमील कादरी बरेली से देख रहे थे, नजर पड़ी, अपने आप को रोक ना सके, बरेली के इमाम के खलीफा पुकार उठे, प्यारे आका की आमद हुई, प्यारे आका ने सर को सजदे में रखा, रब्बे हबली की सदा आई, पुकार उठे रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। आका की आमद हो रही है, ज़माना रोशन है, ज़माना ताबनाक है। हम चाइना की लाइट लगाने लोगों को पेट में दर्द है, अजीब गरीब टेंशन है, अरे टेंशन है डिप्रेशन है तो मेडिकल स्टोर पर जाओ, दवा खरीदो, खाओ, सो जाओ। नींद ना आए तो नींद आने वाली दवा खा लो, सो जाओ। अगर वो भी ना हो तो जहर खा करके मर जाए। हम प्यारे आका की आमद पर खुशी मना रहे, हमने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं, तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन हम प्यारे आका की विलादत पर खुशी मनाया। अरे यार ये चाइना की लाइट तो कुछ नहीं, हदीस में लिखा है आमना कहती है कि आसमान के तारे ऐसा लगता था कि